काफी समय पहले की बात है कि प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत ही अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था कि उसके पास कोई भी संतान नहीं थे और वह चाहता था कि वह राज्य के किसी भी योग्य बच्चे को गोद ले ले ताकि उसका उत्तराधिकारी वह बना सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में एक घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही होता है। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और मैं देखूंगा कि किसका पौधा सबसे ज्यादा विकसित होता है। महीनों बीत जाने के बाद एक ऐसा बच्चा था कि जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं, तब तक वो पौधा नहीं उगता है। वो बच्चा बहुत ही परेशान हो जाता है। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फूटने और फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए, राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था। सभी बच्चों के गमले में पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा बहुत ही ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले मुझे दिखाएं। मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी अचानक राजा की नज़र उस बच्चे के गमले पर गई। उसने पूछा कि तुम्हारा गमला खाली क्यों? तो उसने कहा कि महाराज, मैंने इस गमले की 6 महीने तक सेवा की, अच्छे से देखभाल की, लेकिन फिर भी इसमें पौधा नहीं होगा। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उसका गमला खाली था, फिर भी उसकी हिम्मत देखिए कि वो यहाँ तक आ गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने यह गमला सभी बच्चों को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा इसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और उस बच्चे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से सीख मिलती है कि अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो जाएंगे। हो सकता है कुछ समय तक हम असफल रहें, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा कि हम सफल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।